आज का आलोच्य विषय है हर मनुष्य को साधना क्यों आवश्यक है। तो इस विषय में हर मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि 5 वर्ष की उम्र से ही मनुष्य को जैव मानसिक आध्यात्मिक अनुशीलन या साधना शुरू कर देना उचित है। ये बातें तंत्र साधना में भगवान शिव के द्वारा कही गई है। यदि वह बिल्कुल ही संभव नहीं हो तब 12-13 वर्ष की उम्र होने पर जब यौन ग्रंथि विकसित हो जाती है और दायित्व तथा कर्तव्य चेतना जग जाती है, अत्यावश्यक रूप से साधना शुरू कर देनी चाहिए। शिशु को 5 वर्ष की उम्र में पिता, माता, भ्राता, भगिनी या कोई भी अभिभावक नाम मंत्र दीक्षा देंगे। अर्थात 5 वर्ष की उम्र में जब शिशु को काफ़ी ज्ञान हो जाएगा तब उसे पद्मासन में बैठने के लिए सिखाकर दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में न घुसाकर दोनों हाथों को ऊपर नीचे रखकर मेरी दंड को सीधा करके बैठाकर शिशु को सोचने के लिए सिखाएंगे कि उसकी चारों ओर जो कुछ है, वह जो कुछ भी देख रहा है वह सब कुछ ब्रह्म है। इसी तरह उसे दीक्षा देंगे। अर्थात जब आत्म साक्षात्कार होता है तो हर चीज़, हर वस्तु में ब्रह्म ही नजर आते हैं। ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी सत्ता नहीं है। हर कण कण में ब्रह्म है। तो साधना की प्रगति के मामले में आज्ञा चक्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। विशेषकर आज्ञा चक्र का वाम पक्ष। ये देखिए, ये आज्ञा चक्र है और ये आज्ञा चक्र का जो वाम पक्ष है, बायां भाग है, बायां तरफ है, वह परावृत्ति कहलाती है। और यदि वाम पक्ष कुछ विकसित हुआ लेकिन दाहिना पक्ष अपरावृत्ति विकसित नहीं हुई तब मृत्यु के बाद परवर्ती जन्म वह मनुष्य ही बनकर जन्म लेगा और साधनाभ्यास के माध्यम से कर्मोन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगा। यदि आज्ञा चक्र के दोनों पक्ष समान रूप से विकसित हो तब सर्वज्ञता अर्जित न करने पर भी साधक को आत्मदर्शन होगा। सदाशिव के आज्ञा चक्र को कहा जाता था शिव का तृतीय नयन। सदाशिव के आज्ञा चक्र को कहा जाता था शिव का तीसरा नयन, थर्ड आई, अर्थात दिव्य दृष्टि। क्योंकि शिव का आज्ञा चक्र सर्वोच्च विकसित अवस्था में रहता था। असल में तृतीय नेत्र कहने का तात्पर्य है शिव की सर्वज्ञता या उनकी त्रिकालदर्शिता। विशेष अवस्था में सर्वाधिक 13-14 वर्ष की उम्र तक किसी को पुनर्जन्म की बातें याद रह सकती है, लेकिन जैसे ही उसकी यौन ग्रंथि सही ढंग से काम करना शुरू करती है तब उसके मन में पूर्व जन्म की स्मृति मिट जाती है। इसका कारण यह है कि उस समय उसमें इस दुनिया के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। पारिपार्श्विकता का प्रभाव उसके मन में संपूर्ण रूप से काम करने लगता है। यदि उस अवस्था में पूर्व जन्म की स्मृति उसके स्मरण में रहे भी तो उसकी मृत्यु होगी ही, क्योंकि उसके लिए दोनों जीवनों की स्मृतियों के साथ तालमेल रखकर चलना संभव नहीं होता है। साधारणतः 13-14 वर्ष की उम्र में लोगों को पुनर्जन्म की बातें विस्मृत हो जाती है, जिस कारण व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। और जो किसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं उसके लिए मोक्ष प्राप्ति से पहले पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करना या ना करना उनके इच्छाधीन है। तो हर मनुष्य को याद रखना चाहिए, साधना करना चाहिए। साधना भगवान सदाशिव की ही तरह साधना करना चाहिए। साधना करने से दिव्य दृष्टि खुलती है, थर्ड आई उसका खुलता है, तीसरा नेत्र खुलता है और जीव सर्वज्ञ बन जाता है, ऑलराउंडर बन जाता है। तो ऐसे लोग ही कवि, वक्ता, दार्शनिक, लेखक, जितनी भी प्रतिभा कलाएँ हैं उनमें आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी प्राणियों के भीतर जो आत्मा है वह ब्रह्म है। आत्मा में अनंत प्रतिभा व कला का भंडार है, परंतु जो तम रज गुण की जड़ाभिमुखी वृत्ति की प्रबलता
से ज्ञान विज्ञान ढका हुआ है। अतः अपनी खोई हुई प्रतिभा व कला को उभारने एवं सर्वज्ञता की प्राप्ति करने के लिए साधना की दुर्लभ तकनीक हर मनुष्य को जानना चाहिए। साधना करने से मनुष्य की जितनी भी ग्रंथि उपग्रंथियाँ हैं सब एक्टिव हो जाते हैं। हर मनुष्य के भीतर में परमात्मा की दी हुई शक्ति है, ऊर्जा है, वह ऊर्जा को साधना के द्वारा ही सक्रिय कर सकता है। ये अंदर की बात है। इसलिए हर मनुष्य को भगवान सदाशिव की ही तरह साधना करना चाहिए। साधना मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। मन बड़ा चंचल और क्षोभकारक है, शीघ्रता करने से स्थिर नहीं होता है, यह जगत में दौड़ते रहता है। तो मन की एकाग्रता का इतना उसमें शक्ति है कि यदि इस चंचल मन को एकाग्र कर दिया जाए तो उस एकाग्र मन को अनुमन कहा जाता है, और वही अनुमन आत्मा का मन बन जाता है। तो आत्मा में जो ताकत है वह शरीर में नहीं, जो आत्मा में ताकत है वह मन में नहीं। इसलिए मन से अधिक ताकत है आत्मा में। इसलिए बुद्धि से मन और इंद्रियों को वश में करके अपनी आत्मा का मन बना लेना चाहिए। और जब आत्मा का मन बन जाता है तब हमारे भीतर ताकत आ जाती है, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा ही कृष्ण है, आत्मा ही राम है, आत्मा ही शिव है और सबके भीतर में है। तो जो ध्यान साधना करेंगे वो अपने भीतर ही परमात्मा का दर्शन करेंगे। ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल द्वारा जनहित में जारी।